ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज विलंब के लिए फेंडो शो के विलंब के लिए थोड़ा हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज थोड़ा वो आईपीओ का डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी से। कुणाल जी आज किसी कारणवश इमरजेंसी की वजह से आते आते नहीं जुड़ पाए, उनके कुछ प्रॉब्लम हुआ। एनीवेज वरुण जी, फटाफट से बताइए सर, निफ्टी पर आपका व्यू अब क्या बन रहा है, और उसके बाद स्ट्रेटजी और रिव्यू पर बात करेंगे। विवेक जी नमस्कार आपको सभी व्यूअर्स को। जैसे देखेंगे विवेक जी, हमारा एक स्टांस था, आप इस लास्ट वीक से देखेंगे तो एक निफ्टी में सेल ऑन राइज का व्यू था और वो व्यू आप देखेंगे तो बरकरार रहा है। और निफ्टी ने करीबन अपना लोअर एंड ऑफ द रेंज जो है 24,400 के करीब वहां पर एक बेस बनाकर एक बाउंस देने की कोशिश की। अभी भी विवेक जी देखेंगे तो मार्केट जो भी पॉजिटिव न्यूज है उस पर इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आज भी एक बाउंस देखेंगे तो लगातार 4 दिन का एक गिरावट था, उसके बाद एक मार्केट एक बाउंस दे रहा है। वो एक एक्सपेक्टेड लाइन पर था और एक लोअर एंड ऑफ द रेंज पर जो मार्केट है वहां से एक बाउंस आया है। डेली चार्ट्स पर मैं निफ्टी पर देख रहा हूँ तो एक बैरिश पैटर्न बन रहा है। उसका नेक लाइन है 24,350। अगर 24,350 के नीचे क्लोज होते हैं तो यहाँ पर HNS हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्मेशन मिलेगा। और वहां टारगेट बहुत नीचे का है, आप देख सकते हो काफी बड़ा रेंज है और टारगेट यहाँ पर करीबन 23,500 भी आ सकता है। तो हम प्रे करेंगे, होप करेंगे 24,350 के नीचे मार्केट ना जाए, बट प्राइस एक्शन जैसे सजेस्ट करेगा वैसे ही हम काम करेंगे। बैंक निफ्टी पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी पर भी डेली चार्ट्स पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला था हमें। और करीबन बैंक निफ्टी ने 53,800 के लेवल पर भी आ चुका है। और वहां पर एक अपना 200 SMA जो है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बैंक निफ्टी आप देखेंगे आज के मार्केट में भी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी बेरिशनेस अभी भी बनी हुई है। जैसे निफ्टी की मैंने बात की, वहां पर 24,650 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने वापस अपना जो रेंज है वहीं पे कायम कर लिया है। बट जब तक 24,650 के नीचे मार्केट ट्रेड करता रहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि जो पैटर्न जो एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर बन रहा है वो हो सकता है कि वो एक्टिवेट हो जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर व्यू कायम है, और वरुण जी का अभी तक व्यू ठीक ही रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर। लेकिन वरुण जी, अब मैं आपकी कॉल्स का रिव्यू जानना चाहता हूँ जो आपने हाल फिलहाल में दी हुई हैं। विवेक जी, गोदरेज प्रॉपर्टी पर हमारी सेल कॉल थी। करीबन 1985 पर हमने एक बियर स्प्रेड क्रिएट किया था। अभी आप देखेंगे तो आज के मार्केट में भी गोदरेज प्रॉपर्टी 1950 के करीब चल रहा है। तो हमारा जो प्राइस था करीबन वहां से 1.5% का डाउनफॉल है। और हम जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी रेंज में मार्केट प्राइस चल रहा है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है वहां पर करीबन 900 से लेकर 1200 रुपीज का एक प्रॉफिट है। क्योंकि इनिशिएट करने में आपका प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो 900 से लेकर 1200 के आसपास का एक आपका प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर हमारा टारगेट है करीबन 1925। अगर 1925 आता है तो हमने जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो रियलाइज हमने बोला है वो हो जाएगा करीबन 10,000 का। और यहाँ पर 2025 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर 2025 के ऊपर कैश में जाता है तो हम स्ट्रेटेजी क्लोज कर लेंगे, बट यहाँ पर मैक्सिमम लॉस तो फिक्स्ड है 4,000 के आसपास। तो 1:2 की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बने रहेंगे। और दूसरा ठीक है। कॉल हमारा सिप्ला में बाई था। जी जी, प्लीज़। जी जी, दूसरा कॉल हमारा सिप्ला पर बाय था। सिप्ला पर देखेंगे तो एक करेक्शन आया था जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था तब। अब सिप्ला वापस अपना रेंज जो पकड़ चुका है और वहां पर हमने जो बाई इनिशिएट किया था वही प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो सिप्ला में भी 50-30 का जो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करके हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो सिप्ला भी होल्ड है अभी, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का सेल और सिप्ला का बाय दोनों होल्ड हैं। अभी पोजीशंस लगभग जी वहीं चल रही हैं, तो कोई खास ज़्यादा बदलाव है नहीं। वरुण जी, मैं नेक्स्ट जो आऊँगा वो आपकी आज की कॉल्स पर आऊँगा। आज आपकी कोई खास कॉल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? विवेक जी देखेंगे तो आज काफी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रहे हैं, बट यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखें तो काफी बड़े मूव हो चुके हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी डिक्सन है, अंबर पर थोड़ा बाय कॉल था बट अभी काफी ऊपर चल चुके हैं, तो यहाँ पर अब नया कॉल तो इनिशिएट नहीं करेंगे। बट इंडाइसिस पर बिकॉज आप देखेंगे तो निफ्टी का फर्स्ट एक्सपायरी जो आफ्टर आप बोलेंगे 25 ईयर्स, जब निफ्टी का थर्सडे एक्सपायरी एक हमारे लिए लैंडमार्क हुआ करता था जब हम पुराने ट्रेडर से, तो वो अब एक लैंडमार्क चेंज होकर ट्यूसडे एक्सपायरी हो जाएगी, तो कल एक एक्सपायरी है।
और जो बाउंस निफ्टी में मिला है हमें करीबन लोअर एंड से, और यहाँ पर अपर एंड एक कैप्ड है, तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ही मार्केट अभी फंसा हुआ है और वहीं पे रहेगा, और कल एक्सपायरी है। तो मैं अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो इंडाइसिस पर 24,500 पे कॉल एंड पुट, एक आप स्ट्रैडल बोलते हैं, वहां पर मैं सेल करूंगा, और उसका जो इंश्योरेंस है 24,350 का पुट बाय करूंगा, और 24,650 का एक कॉल परचेस कर लेंगे। आप चाहे जी तो विवेक जी मैं रिपीट कर लेता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। जी बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा आपके ये जो ग्राफिक्स बने हुए हैं ये स्क्रीन पर दिखा दिए जाए। जो 2 सितंबर और ये जो सेकंड वाले ग्राफिक्स हैं, जिसमें कि प्रॉफिट आपने बताया करीब 7373 रुपये का मैक्सिमम साइड पर प्रॉफिट है, और 3878 रुपये का लॉस। इससे पहले वाला जो ग्राफिक है पहले वो दिखा दें, ताकि दर्शकों को पहले स्ट्रैटेजी समझ आ जाए, जिसमें कि 2 सितंबर के सारे ट्रेड हैं। आप देखिए 2 बाय और 2 सेल हैं बिल्कुल। तो ये वाली स्ट्रैटेजी है, इसमें नहीं सर, ये एक, वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा एक ग्राफिक्स है हाँ निफ्टी का। ये इन्होंने कुणाल जी की स्ट्रैटेजी चला दी है। आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम कि देखे ये वाला ग्राफिक्स जो मैं आपको मैं अपनी शायद ग्राफिक्स टीम को दोबारा भेज देता हूँ। ये मैंने भेजा हुआ है उनको, वैसे ग्राफिक्स टीम में नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी आप प्लीज़ इस वाले ग्राफिक्स को आप दोबारा से चेक कराएं। तब तक हम दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं जब तक ये स्ट्रैटेजी बनकर आती है। मैं ग्राफिक्स के साथ ही शेयर करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल जो कि दर्शकों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो दीपेश कोंडुल जी हैं। विवेक सर, क्या हुआ, क्या हमें 24,330 आएगा अगर आज बॉटम नहीं लगता है, और सेकंड हाफ के लिए कोई ट्रेड स्ट्रॉन्ग वाली निफ्टी पर और एसबीआई पर कोई पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं? बिल्कुल सर, निफ्टी पर स्ट्रैटेजी अभी मैं जस्ट 2-3 मिनट में हम ग्राफिक्स बनते ही आपके साथ शेयर करेंगे दीपेश जी। और एसबीआई में मैं पूछ लेता हूँ, एसबीआई में कोई पोजीशन बनानी चाहिए क्या? विवेक जी, एसबीआई अभी देखेंगे तो साइडवेज जोन में चल रहा है, करीबन 785 से लेके 840 का एक जोन है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और आपको यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप 785 800 का एक लेवल है, अच्छा है, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर 785 का लेवल टूटता है तो स्टॉक्स करीबन 765 760 के लेवल भी टच कर सकते हैं, बट वो बड़ा डाउन साइड नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है तो एक अच्छा जोन है, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 840 के ऊपर स्टॉक जैसे ही क्लोज देगा, वहां से एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, और फिर आप 900 के लेवल भी देख सकते हैं। तो एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अभी स्टॉक्स में अभी कोई मोमेंटम नहीं है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर शाहिद जी का। ये बोल रहे हैं सर, सितंबर की रिलायंस की कॉल बाय कर सकते हैं क्या, और अगर लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए? वरुण जी, फ्राइडे के सेशन में रिलायंस की एजीएम हुई, काउंटर पिटा, उसके बाद अब लग रहा है लेने लायक। विवेक जी, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रिलायंस अभी आप देखेंगे तो सारे टाइम फ्रेम्स है, हायर टाइम फ्रेम्स एंड लोअर टाइम फ्रेम्स पर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और करीबन आप देखेंगे तो अपना डेली चार्ट्स पर एक रेंज में फंसा हुआ है, करीबन 1530 से लेके सॉरी हाँ 1430 से लेके 1350 तक। तो यहाँ पर एक कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो एक मोमेंटम चाहिए, तो यहाँ पर मोमेंटम मिसिंग है। तो ऑप्शन में अभी कॉल परचेस करके तो मुझे नहीं लग रहा कुछ यहाँ पर हमें कुछ पैसा बन सकता है। हाँ बिल्कुल, अपना 200 डेली एसएमए के करीब है, तो यहाँ पर आप डिलीवरी बेस के लिए कुछ काम कर सकते हैं, कैश में आप एक्यूमुलेट करिए। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव होगा, बट ऑब्वियसली रिलायंस ही लीड करेगा, तो यहाँ से अच्छा मूव मिल सकता है। ऑप्शंस में मत जाइए, कैश में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जो निफ्टी पर स्ट्रेटजी थी एक बार वो दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी वरुण जी बता रहे थे, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल स्ट्रेटजी है, इसलिए मैं इसको सुनकर नहीं देखकर दर्शकों के साथ साझा करना चाहता था। देखिए इसमें क्या करना है आपको कि वीकली एक्सपायरी की आपको 2 सितंबर की एक पुट बाय करनी है 24,350 की। ये आपको स्ट्राइक बताई गई है, लॉट्स बताया गया है, आपको एक लॉट बाय करना है, प्राइस चल रहा है 8 रुपये 55 पैसे। दूसरी ही आपको कॉल बाय करनी है 24,650 की, कल की ही एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी की 24 रुपये के आसपास। फिर आपको सेल करनी है एक कॉल 24,500 की, और एक पुट आपको सेल करनी है 24,500 की।
तो ये एक थोड़ा सा बड़ा ट्रेड है और इसमें आपको जो मैक्सिमम गेन आएगा वो किस तरह से आएगा वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा आपको 7373 रुपये का और 3878 रुपये का आपको मैक्सिमम लॉस आएगा। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी अगर आप बनाएंगे तो इसमें ये आपको गेन और लॉस आएंगे। आप स्ट्रैटेजी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं तो पूरी स्ट्रैटेजी पे काम करें, नहीं आप अपना मन ठुक रहा है तो मत करें काम, लेकिन गलत स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल ना करें वरना लॉस होने के चांसेस हैं F&O में काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको देखना है। और इसमें जो ब्रेक इवन है, टारगेट्स हैं, वो भी आपको बता रखे हैं वरुण जी ने। वरुण जी अब बताएं, आप इस पर कुछ बोलना चाहते तो। विवेक जी, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी का व्यू है वहां पर व्यू रहेगा कि आपका जो एक रेंज है करीबन 24,450 से लेकर 24,600, वही रेंज में मार्केट कल एक्सपायरी दे सकता है। अगर 24,500 550 के आसपास आया तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम गेन है वहां पर आपको रियलाइज हो जाएगा। और जो इधर साइड जो आपकी बाउंड्रीज है उसके बाहर अगर मार्केट निकलता है तभी आपको लॉस होगा। अगर जो रेंज में खत्म होगा तो आपको कोई पैसा भी यहाँ पर नहीं लगेगा। और 24,500 550 के आसपास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सपायरी वहां पर आएगी तो आपका यहाँ पर पूरा सा पैसा जो गेन है वो मिल जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो 24,500 का स्ट्रेडल जो करीबन 130 रुपीज 130 135 रुपीज का था वो हमने सेल किया है। उसके सामने हमने दो प्रोटेक्शन ले लिया है। एक ऊपर के साइड पर 24,650 का 24 रुपीज में कॉल परचेस कर लिया और नीचे जो एक सपोर्ट है 24,350 का वहां पर हमने पुट परचेस कर लिया। तो देखिए विवेक जी, ये स्ट्रेटेजी में परचेस आपने जो किया है आउट ऑफ द मनी, वो क्यों है? वो प्रोटेक्शन है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने है तो आप मैं अगर मेरा जो स्ट्रेटेजी में जैसे काम करता हूँ तो आप सीधा फ्यूचर परचेस करके ही बात काम करेंगे क्योंकि आप स्क्रीन पर है, आप स्टॉप लॉस संभाल के आपका रिस्क मैनेज कर सकते हैं। बट ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आप मैं कोई भी पोजीशन खुला छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ओवरनाइट में कोई भी न्यूज पर मार्केट कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। करीबन 2-3% का या 4% का कोई गेन बड़ा सा आ जाए या डाउन साइड चला जाए तो यहाँ पर आपको काफी बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में ही काम करेंगे जहां पर आपका मैक्सिमम लॉस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कैप्ट है और आप आराम से पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। एशियन पेंट 2520 की कॉल ली है, कह रहे हैं 29,000 का प्रॉफिट बुक किया सर 3 लॉट से 38 पॉइंट मिले, थैंक यू सो मच। और टाइटन की इन्होंने कॉल ली हुई है, 3650 की स्ट्राइक की 68 रुपये पर बाय किया हुआ है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर और व्यू बता दीजिए। आज कुणाल जी नहीं है, लेकिन पहले तो आपको मुबारकबाद कि एशियन पेंट में आपने प्रॉफिट बुक कराया, प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छी बात है। कुणाल जी आई थिंक कॉल देकर गए थे और उसमें प्रॉफिट हुआ। ये चीज़ें जो हमें रिव्यू होती रहती है दर्शकों से भी, कभी हमारे गेस्ट नहीं आते, किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो दर्शक बता देते हैं कि कहाँ पर प्रॉफिट बना है। देखिए बहुत शानदार, क्या शानदार कॉल चली है। इस पर टारगेट हिट की मोहर लगा दीजिए भाई। यहाँ पर टारगेट हिट हुआ और बढ़िया कॉल चली है कुणाल जी की साइड से। वरुण जी, आज कुणाल जी की एब्सेंस में आपको ये काम करना पड़ेगा। 3650 की टाइटन की कॉल है 68 रुपये पर इनकी। अब बताइए सर क्या व्यू है? टाइटन का जैसे चार्ट देख रहा हूँ विवेक जी, तो टाइटन अभी भी एक पॉजिटिव जोन में है और यहाँ पर 3650 की कॉल है। तो मैं आज का जो जैसे कल फ्राइडे के सेशन में टाइटन ने जो लो लगाया था 3610 का, 3610 के स्टॉप लॉस से बन रही है। जैसे ही स्टॉक 3635 के ऊपर चलना शुरू करेगा उनका जो कॉल है वो एकदम नहीं हो जाएगा और वहां पर अच्छा उनको गेन हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। हालांकि ऑप्शंस में आप कैरी कर रहे हैं नेकेड कॉल्स या कोई भी पुट, तो वहां पर एक प्रोटेक्शन के लिए एक आप सामने वाली कोई एक कॉल सेल कर सकते हैं तो बेटर है। बट आप अगर कैरी कर रहे हैं तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए क्योंकि अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी करेगा कोई रेंज में तब भी प्रीमियम आपका थोड़ा डिके होता रहेगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है कमलेश जी का, JSW इंफ्रा में एवरेज कर सकते हैं क्या सर? 310 का लिया हुआ है। JSW इंफ्रा आप देखेंगे विवेक जी अपना डेली के 200 पर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन कर रहा है और यहाँ पर 295 के नीचे एक ब्रेकडाउन भी बन सकता है और वहां पर करीबन 285 का टारगेट आ सकता है।
स्ट्रक्चर वैसे आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म मंथली या डेली चार्ट पर आप मंथली या वीकली चार्ट पर आप देखेंगे तो वहां पर एक अच्छा सा बुल रन में चल रहा है। जो लॉन्ग टर्म या उनका ट्रेंड है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इंटैक्ट है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वीक बन रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो 285 के आसपास और एक्यूमुलेट करिए और यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है, एमएनएम की 3200 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है याशिका जी ने 137 रुपए पर। सर इस पर क्या करें? एमएनएम आप देखेंगे तो विवेक जी एक ब्रेकआउट देने के बाद एक करेक्शन आया था। आज देखेंगे तो उनका जो कॉल है वो इन द मनी है और काफी अच्छा मुझे लग रहा है प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। 3280 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जैसे 3280 इंट्राडे में ब्रेक करता है आप अपना प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब तक 3280 के ऊपर चल रहा है यहाँ पर 3320 और 3345 के लेवल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, ये बोल रही हैं सर बहुत दिनों से गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL इसमें 124 रुपये पर फंसी हुई हैं। वरुण जी कैश का शेयर आई नो, लेकिन इस पर अपना व्यू बता दीजिए। विवेक जी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी बेरिश स्ट्रक्चर है। आपका जो लो हायर टाइम फ्रेम से मंथली वीकली पर और इंट्राडे टाइम फ्रेम जैसे और पोजिशनल टाइम फ्रेम डेली पर। तो यहाँ पर जैसे ही स्टॉक 100 के नीचे क्लोज होगा यहाँ पर और डाउनसाइड हो सकती है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म व्यू है और आपको निकलना है तो यहाँ पर 100 रुपीज का एसएल मेंटेन करके चलिए। जब तक स्टॉक अपना जो 200 SMA है 115 डेली पर जब तक क्लोज नहीं आता तब तक स्टॉक यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है तो 100 रुपीज कैंसिल करके आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, हर्षित एहलवालिया जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर डालमिया भारत इसका फ्यूचर बाय बाय है, क्या करना चाहिए? कोई राय बता दीजिए इस पर। विवेक जी दालमिया भारत एक अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है और आप देखेंगे तो करीबन 2021 के लेवल यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो काफी अच्छा ब्रेकआउट है हायर टाइम फ्रेम्स पर एंड आपका देखेंगे पोजिशनल टाइम फ्रेम डेली पर भी। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपका व्यू है तो यहाँ पर थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आएगा क्योंकि गैप बना था। यहाँ पर आप रिजल्ट्स पर देखेंगे या कोई न्यूज पर एक गैप बना था करीबन 2300 के आसपास। 2300 का एसएल मेंटेन करके बिल्कुल चल सकते हैं। यहाँ पर आने वाले दिनों में 2500 2550 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डिप स्टॉप लॉस है बट आप बने रहिए बिल्कुल। स्टॉक मोमेंटम में है और यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं प्रिया लालवानी जी, ये ABFRL पर पूछ रहे हैं करंट प्राइस पर बाय करना चाहिए क्या? ABFRL का चार्ट जैसे मैं देख रहा हूँ विवेक जी यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है और अपना डेली चार्ट्स पर डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न बना के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू 73 के एसएल से आप बने रहिए। आने वाले दिनों में 89 और 92 के तक के लेवल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो बिल्कुल स्टॉक में एक हायर हाई लगा है डेली चार्ट पर डबल बॉटम भी कंफर्मेशन मिला है बट अपने 200 SMA से नीचे थोड़ा चल रहा है। यहाँ पर जैसे ही 86 के ऊपर क्लोजिंग आएगा काफी स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, राकेश जिरोदिया जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर निफ्टी की 9 सितंबर की 24,650 की कॉल ली हुई है 210 रुपये पर और 24,900 की कॉल 101 में सेल है, आपका व्यू? सर 24,650 की कॉल बाय और 24,900 की सेल। अभी तो दोनों ही आउट ऑफ द मनी हो गई हैं क्योंकि 24,600 के नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कॉल बाय वाली में तो प्रीमियम मतलब जाने की अब स्थिति शुरू हो गई होगी क्योंकि 9 सितंबर वाली है 24,900 की में मिलना शुरू हो गया होगा। सर क्या लगता है आपको? इन अ वे सर जो हमारे व्यूवर है उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन बना के रखी है कि मार्केट में यहाँ से एक बड़ा सा बाउंस मिलेगा और करीबन 24,800 900 का जो लेवल है वहां पर हम लोग वापस आएंगे क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज हम ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां से बाउंस होकर निफ्टी ने आप देखेंगे तो करीबन 2-3 मंथ्स के अंदर ऐसा ही एक मूव दिया है। तो उनका एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। उन्होंने स्ट्रेटेजी तो बराबर बना के रखा है बट थोड़ा सा ओटीएम चले गए। करीबन यही स्ट्रेटेजी उन्होंने 24,600 से लेकर 24,750 में अगर बनाई होती तो आज उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता था। बिल्कुल यहाँ पर जैसे 24,650 पर क्लोज देना काफी जरूरी है। अगर क्लोज देता है तभी उनके जो लेवल्स है वहां पर आ सकते हैं। बट उनका नेक्स्ट वीक का व्यू है हो सकता है इंडेक्स यहाँ से अच्छा पॉजिटिव मूव देकर 24,650 पर क्लोज देता है तो उनके टारगेट भी आ सकते हैं क्योंकि फिर एक आप ऊपर का अपसाइड खुल जाएगा 24,800 के करीब।
तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, बट आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी होगा। आपका वैसे स्टॉप आपका जो लॉस डिफाइंड है क्योंकि आपने कॉल स्प्रेड बनाया है, फिर भी आप देखेंगे तो आपका 100 रुपीज के आसपास एक प्रीमियम जा रहा है, तो वहां पर मैक्सिमम लॉस आपका 7500 हो सकता है। वैसे वरुण जी, एक चीज़ है ना, 24,650 की कॉल है, अभी 136 रुपये की है, और 24,900 की जो कॉल है वो 45 रुपये की रह गई है। तो जिस कॉल में शॉर्ट हैं ये करीब करीब इन्हें 60 रुपये मिल रहे हैं, और जो इस कॉल पे ये लॉन्ग है उसमें इनके अच्छे खासे पैसे जा रहे हैं, क्योंकि 136 रुपये की रह गई है, और ये कॉल इन्होंने ली थी 210 रुपये की। तो करीब करीब इनके 76 रुपये जा रहे हैं, और करीब करीब 60 रुपये आ रहे हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेड में लॉस नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट ट्रिगर थे जो इस वीक के लिए मार्केट में थे। एक जीडीपी का डेटा जो आज काम कर चुका, एक पीएम मोदी का चाइना विजिट, जापान विजिट, जो लगभग अब एंडिंग पॉइंट पर आ रहा है, क्योंकि चाइना विजिट का आज आखिरी दिन है। तो वहाँ से जो भी पॉजिटिव खबरें आनी थी उसका एक इम्पैक्ट। तीसरा, जीएसटी काउंसिल की बैठक है जो कि 3 और 4 सितंबर को होनी है। अब यही एक आखिरी ट्रिगर रह गया मार्केट को कोई भी फ्यूल देने के लिए। लगता है कि अगर फ्यूल मिला ठीक ठाक सा, वैसे तो प्रस्तावित चीज़ें हैं, वो पता है कि कितना जीएसटी कट होना है, अगर उसमें कुछ सरकार ने और थोड़ा सा अच्छा कर दिया, या उसमें जितना प्रस्ताव दिया है उससे कम रह गया, तो मार्केट कितना तैयार है किन किन लेवल्स पर जाने के लिए, दोनों बता दीजिए सर। तो उससे इनको इस वीक का पता लग जाएगा, और ये दोनों लेवल इसी वीक वाले बताइएगा सर, लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। विवेक जी, जैसे आपने बताया जो काफी सारे ट्रिगर्स है, और एक ट्रिगर पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एक अच्छी चीज वो हो रही है कि जैसे आप देखेंगे जीएसटी काउंसिल के एक जो अनाउंसमेंट आया था, और एसएनपी का एक अपग्रेड आया था, तो मार्केट ने एक अच्छा सा गैप अप दिया था और फिर वहां से पूरा रिटेस्ट करके आया था, तो अच्छे न्यूज पर मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था। जीडीपी के एक अच्छा सरप्राइज डेटा आया और वहां पर मार्केट ने अच्छा रिएक्शन देके, आप देखेंगे तो इंट्राडे में मार्केट थोड़ा सा हाई पर से नीचे आया, और अभी वापस यहाँ पर अपना नया हाई क्रिएट किया है। तो एक अच्छे पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। और लोअर एंड ऑफ द रेंज जो 24,400 की हम बार बार बात करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप एक 50 पॉइंट का आप बफर दे दीजिए, 24,350 से लेके 400, वो एक अच्छा सा एक जोन है। वहां से नीचे क्लोज होंगे तो मार्केट और ड्रिफ्ट लोअर होगा, और करीबन 20 मार्केट का जो 200 एसएम है 24,100 के आसपास, वहां पर लाइकली टेस्ट कर सकता है। ऊपर की ओर आप देखेंगे तो जब जीएसटी वाला जो न्यूज अनाउंसमेंट आया था, 24,650 से मार्केट ने एक गैप अप दिया था, तो वो लेवल भी एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,650 के ऊपर मार्केट क्लोज आता है, दूसरा टारगेट आपका 24,850 का बन सकता है। तो इन अ वे हम रेंज में है, बट रेंज भी काफी बड़ी है। 1000 पॉइंट की आप ब्रॉडर रेंज की बात करें, और उसके अंदर एक छोटी सी रेंज है 24,400 से लेके 24,850 तक की। तो ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेवल सर आपको ध्यान रखने हैं। स्ट्रैटेजी आपकी ओपन है, हालांकि आपको ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी दोनों कॉल आउट ऑफ द मनी हो गई हैं। लेकिन ये लेवल्स का ध्यान रखें इस वीक के लिए, तो ये थोड़ा सा आपको मदद कर पाएंगे शायद। पिनाकिन पटेल जी का सवाल है, हिंदुस्तान जिंक के फ्यूचर पर एडवाइस दे दीजिए सर, क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक आप देखेंगे विवेक जी, अपना 52 हाई लगाकर काफी एक नीचे जोन में अपना जो जब ब्रेकआउट दिया था वहां पर एक रिटेस्ट करने आया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेलविंड है हिंदुस्तान जिंक में। सिल्वर अपना 14 ईयर हाई पे, जो कॉमेक्स पर जब आप देखेंगे तो 14 ईयर हाई पे चल रहा है, और इंटर अपना इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई पर करीबन 1,20,000 के आसपास सिल्वर चल रहा है। तो एक अच्छा सा यहाँ पर टेलविंड मिल रहा है। जैसे ही हिंदुस्तान जिंक 455 के लेवल क्रॉस करेगा, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 485 500 तक के लेवल बन सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में। आपको अपना 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अनुराग जी, मैं आपका सवाल माफ़ी चाहता हूं सर, ये आपकी सुपर चैट सीरियसली काफ़ी ऊपर स्क्रॉलिंग में चली गई थी, मुझे दिखाई नहीं दी। बजाज ऑटो इन्होंने पुट ली हुई है 8700 रुपये की। आज बजाज ऑटो के ईवी वाले नंबर भी देख रहा था मैं मॉर्निंग में, तो वो तो कुछ खास आए नहीं। इन्होंने 8700 की पुट ली हुई है, लेकिन काउंटर भाग गया सर आज। करीब 300 रुपये चला हुआ है, ये 3.5% ऊपर है। अभी क्या करें 8700 की पुट पर। विवेक जी, मैं चाहूंगा कि अपना जो व्यूवर है वो एग्जिट कर ले, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे काफी बड़ा मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। और यहाँ से आपके आज की कैंडल भी देखें तो काफी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, करीबन एक रेंज में चल रहा था 8600 से लेके 8875। यह अच्छा ब्रेकआउट है।
अगर 1800 पे क्लोज होता है स्टॉक तो यहाँ पर करीबन 9100 तक लेवल भी वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम बना है। और आप देखेंगे तो मोमेंटम इंडिकेटर्स जो आरएसआई हम ट्रैक करते हैं वहां पर एक अच्छा सा सपोर्ट लेके स्टॉक घूम रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा रिवर्सल है। 9100 9200 तक के लेवल भी आ सकते हैं। 8700 की काफी ओटीएम को की पुट हो चुकी है। आज 8875 के ऊपर क्लोज आ गया बजाज ऑटो, तो यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। और जैसे हमने टीवीएस मोटर और हीरो मोटर में जो मूव देखा था वैसे ही मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफी लैगिंग कर रहा था, काफी बिहाइंड है। अब अच्छे नंबर आने से और एक टेक्निकली अच्छे पैटर्न बनने से अब स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, डन। काफ़ी कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि देखिए हर सवाल नहीं ले पाऊँगा, समय सीमा है। जितने सवाल कोशिश की गई उतने लिए। और वरुण जी आज अकेले थे तो थोड़ा सा सारा भार उन्हीं पर आ गया। कुणाल जी की आज कुछ कार में कुछ उनका प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो एंड मिनट पर नहीं आ पाए। चलिए वरुण जी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप डिस्क्लोज़र दे दीजिए, अपना डिस्क्लेमर जो आप देते हैं। जी। अभिषेक जी, मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक अच्छा कर पाए तो वो भार हम उठाने के लिए तैयार हैं। तो सो डोंट वरी। विवेक जी, मेरा जो डिस्क्लोजर रहेगा, जो हमने स्टॉक्स आज डिस्कस किए वो कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो क्या पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखें। ठीक है सर, डन। तो वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे समेटने का वक्त आ गया। नमस्कार।